बेटा आज हमें जो प्रोबेबिलिटी के सम करने हैं वो ऐसे है कि जिनके अगले पिछले सम जो हमने करे उससे कोई नाते संबंध नहीं है। न्यू डे, न्यू टॉपिक, न्यू मेथड ऑफ लर्निंग। आर यू गेटिंग इट? सो व्हाटएवर द थिंग्स which are विसर्जित, इट्स ओके, राइट? नाउ इन द चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी we are coming up with the topic of permutations, and can I say we'll be doing the sums on combinations also, but today we'll be focusing only on the sums of permutations, right? But let's go flashback बचपन में 11th standard where we learned the permutations. Now tell me one thing, where do I use permutation? Very good. Can I say at the time of arrangement? बेटा at the time of what? Now arrangement का मतलब क्या कि भाई ये जो चार गर्ल ये फर्स्ट बेंच पर बैठे हैं, क्या से उनका यही सीटिंग अरेंजमेंट है? Can I say they can change ना? They can change this arrangement. So there are different permutations of these four girls sitting on the फर्स्ट बेंच। ऐसा जरूरी नहीं कि यही बाहर बैठ सकते हैं, वो अंदर की साइड भी तो जा सकते हैं ना। तो कितनी तरह से मैं इनको अरेंज कर सकता हूं उसको जानने के लिए हमें क्या यूज करना है? कैन आई से इन द पार्किंग अवर पियून इज हेल्पिंग यू टू पार्क योर व्हीकल्स, बट व्हेन यू पार्क योर व्हीकल्स कैन आई से दैट इज द ओनली वे ऑफ अरेंजमेंट? नो, कैन आई से देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग द vehicle in that parking lot. तो अगर मुझे सारा total ways of arrangement अगर जानना है using formula, तो I take the help of what? I take the help of what? Permutation. And बेटा permutation का formula क्या था? Anybody raise your hand. 11th standard. Permutation. शाइमा. बेटा n factorial n minus r factorial. बेटा सबसे पहला डाउट उत्पन्न होगा, उत्पन्न। सर व्हाट इज फैक्टोरल? बेटा व्हाट इज फैक्टोरल? इफ आई राइट 5 फैक्टोरल इट मींस व्हाट? क्या ना से फैक्टोरल रिवर्स ऑर्डर में बम की तरह फटता है, 5 into 3 into 2 into 1, सो टोटल कितना हो जाएगा? 120। yes or no? इफ आई राइट 7 फैक्टोरल, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into, the answer is 5040. Can I say whatever the factor is, can I say we go in the reverse order up to 1 and we keep on multiplying that? बड़ा टाइम आ गया, जल्दी करो एक्टिंग। ये मजा आ रहा है, अब मुझे लग रहा है कि कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है। yes or no? ऐसा कुछ हम करते थे दुल्ला दुल्ला? पक्का? पक्का? Then there were few identities which we were using in order to simplify our calculations. उसमें एक आइडेंटिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज के सम्स में भी हम यूज करेंगे, NPN है, तो that is equal to n factorial. क्या है आइडेंटिटी जो हम यूज करने वाले हैं? NPN, that is equal to and 0 factorial is equal to what? 0 factorial is equal to what? 1. बेटा पहले इतना लिख लो, तुम्हारे शकल पर बहुत सारी डाउट डिफिकल्टीज हैं, 2 मिनट में मैं वो सारी सॉल्व कर दूंगा, पहले इतना कॉपी कर लो। परम्यूटेशन यूज कब करने का वो समझ में आ रहा है? कब करेंगे? एट द टाइम ऑफ अरेंजमेंट। बेटा परम्यूटेशंस यूज कब करेंगे? एट द टाइम ऑफ अरेंजमेंट। बहुत बढ़िया। बेटा आइडेंटिटीज लिख रहे हो, आइडेंटिटीज। नाउ ये आइडेंटिटी जो है वो हम अभी प्रूफ भी करेंगे, ठीक है? नाउ व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ इज, यहां पर जरा ध्यान, वी आर डूइंग फ्यू बेसिक सम्स। परम्यूटेशन के थोड़े हम क्या कर रहे हैं अभी? बेसिक सम्स। तुमको जब लगे कि अब मैं थक गया
तब हम प्रोबेबिलिटी के सम चालू कर देंगे, ठीक है। पहला वाला सम लिखो, चलो 5p2 5p2। But how do I solve this? 5p2 5 factorial upon 5 minus 2 factorial, that's 5 factorial divided by 3 factorial। बड़ा 5 factorial कैसे एक्सप्लोड होगा? 5 into 4 into and कहना से नीचे 3 factorial ले तो 3 3 कट, बेटा 5 4 जा 5 4 जा, तो बेटा 5p2 का आंसर कितना आ रहा है? 20। Any doubt with the first basic sum? Sure 10p3 सेकंड वाला, चलो चालू करो खुद से। 10p3, तो बेटा how will solve 10p3? It will be 10 factorial divided by 10 minus 3 factorial। बेटा क्या करेंगे? 10 factorial divided by 10 minus 3 factorial and that is 7 factorial। तो 7 7 कट हो जाएगा, so 8 into 9 into 10 720। जनता 720 के बिना हाथ ऊपर कर दो, किसको पता चलने वाला है? 720। मनवीर कि ये वाला भी कॉपी मार रहा है 720। बेटा नेक्स्ट वाला ट्राई मारो, 7p7। चुप मरो, करो खुद से करो, मैंने जवाब पूछा ही नहीं तुमसे। बेटा 7p7, बेटा कोई सॉल्व करने से पहले 1 1 1 ऐसा चिल्ला रहा था। बेटा फॉर्मूला में डाल के सॉल्व कर देख, कुछ अलग आंसर आ रहा है गधे। या 7 factorial, बेटा व्हाट्स द फॉर्मूला? 7 upon 7 minus 7, तो बेटा 7 factorial divided by 0 factorial। बेटा व्हाट इज 0 factorial? 1। So 7 factorial divided by 1, so that is 7 factorial, which is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2। मजा आ रहा है, करते रहो। 50, that's my final answer, 5040। किसी ने बेटा 1 की बूमें मारी थी, 1 1 1 ऐसा बोल रहा था कोई। अच्छा ये मैंने देखो तुम्हें फॉर्मूला से सॉल्व करके दिखाया, बट ये आइडेंटिटी भी तो लिखवाई थी, देखो ना, n is equal to n factorial। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ ये 7p7 है, which is equal to 7 factorial। क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं 5p5 बोलूं तो don't apply the formula, use the identity। 5p5 will be 5 factorial, 10p10 7p7 7 factorial, right? One more, the last 4p0 हाँ जी 1। बेटा कितनों के 1 आ रहे हैं? 1। 4p0 is 1। बेटा 1 is the right answer। How many were getting it? सर अब मेरा भी आ रहा है, आपने बोल दिया ना 1 मेरा सही आंसर आ रहा था। मैं करूं? अच्छा एक और नो मोर। बेटा लेट्स स्टार्ट द सम। प्रोबेबिलिटी में आउच करवानो छे भाई, ये तो खाली बेटा वार्म अप था। बेटा T20 नाउ बिगिंस, कम ऑन। बेटा पेज नंबर 26 पर चले जाओ।
सम नंबर 6 मिला बेटा, ऑन द टॉप सम नंबर 6 मिला बेटा। बहुत ध्यान से, पहले मैं करूंगा सॉल्व, तुम कुछ नहीं करोगे। बोर्ड पर ध्यान, खाली बोर्ड पर ध्यान। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर इन द फर्स्ट प्लेस एंड एम इन द लास्ट प्लेस व्हेन ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम इज टू बी अरेंज्ड। तो बेटा मुझे वर्ड दिया क्या है? रैंडम। अब इसको मुझे इस तरह से अरेंज करना है। देखो क्लियरली बोला, शब्द कौन सा यूज करना है? अरेंज। એટલે हिंट मળી गई। શું यूज करवानो? परम्यूटेशन। लेकिन किस तरह से प्रोबेबिलिटी का अरेंजमेंट बोले हैं कि आर को पहली प्लेस पे रखो, एम को लास्ट प्लेस पर रखो। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है बेटा तो रेज योर हैंड। व्हाट्स द फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी तेजा तेजा it is m upon, but what was m? n total number of outcomes. So my first job will be to find out the total number of outcomes. तो रैंडम के अगर हर एक लेटर को मैं अलग करूं, तो टोटल कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं जिनको मुझे अरेंज करना है। So can I write total ways of arrangement? Total ways of arrangement, can I say that is my n, and that is, can I write 6p6? ये 6 लेटर को मैं 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूं, किसी को भी कहीं पर भी रखकर। अरे बोलो ना यार। So this is my total ways of arrangement. 6p6, वो 6 कैसे आया? लेटर 6 हैं और जगह कितनी है उनको अरेंज करने के लिए? 6। तो इट इज 6p6। बेटा अभी थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी सिखाई। 6p6 will be, and can I say that is, we don't need to apply the formula, directly we can write. Sure? फिर इवेंट ए क्या चाहिए मेरे को? इवेंट ए, आर शुड बी एट फर्स्ट प्लेस एंड एम शुड बी द लास्ट प्लेस। आर शुड बी एट द फर्स्ट प्लेस एंड एम शुड बी एट द। तो बेटा मैं डब्बे बना देता हूं। डब्बे कितने बनाने? 6 डब्बे। क्यों 6? बेटा लेटर 6 हैं। अब बेटा पहले डब्बे में कौन मरना चाहता है? बिठा डालो उसको, बिठा डालो। तो डब्बा कितना? 1 प्लेस। लेटर कितने? 6। 1। आर को बिठाना है ना, पहले डब्बे पे। तो जगह कितनी? और उस पे लेटर कितना चाहिए? 1। तो कहना राइट, परम्यूटेशन इज 1p1। फ्लैशबैक, परम्यूटेशन। जगह 1 है और उस पे जाने के लिए लेटर भी। सो 1p1। कहना से छल्ले डब्बे पे कौन चाहिए? जगह कितनी है? लेटर। तो परम्यूटेशन 1p1। अब बेटा तुम्हारे दिमाग जैसे ये 4 डब्बे खाली हैं, इसमें कौन से लेटर आएंगे? ए एन। कहना से वो ये 4 में कैसे भी आवे अपने को चले। क्यों? क्योंकि अपने को तो आर को पहली जगह पर बिठाने का था और एम को उधर सेट हो गए वो दोनों। अब ये 4 डब्बे में कोई भी 4 कैसे भी सेट हो, अपने को कोई फर्क पड़ता है? तो डब्बे कितने? 4। और लेटर कितने? 4। तो कहना राइट, उनका परम्यूटेशन विल बी 4p4। सो बेटा 1p1 कहना राइट, सीधा 1 फैक्टोरियल। कैसे? आइडेंटिटी बेटा आज ही सिखाई, आइडेंटिटी। 4p4 and 1p1 is, so 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1, 24. Therefore pa, probability of A, pa, m upon n 24 by 720। बेटा ये कम हो सकता है और 24 by 720
1 बाय, तो बेटा और सिंप्लीफाई कर दिया, यहां तक छोड़ दोगे तो भी चले, ऐसा 1/30 करके और रिड्यूस करके ज्ञान दिखाने का ऐसा जरूरत ज्यादा। 24/720 समझ में आता है, उतना करके छोड़ दोगे तो भी बेटा व्हाट्स द डाउट इन अरेंजमेंट? श्योर? डब्बे भरे कैसे पता चले? तुम भर लो अपना डब्बा, चलो। सर काश 11 में थोड़ा ध्यान दे दिया होता, ऐसा सोचा ही नहीं था परम्यूटेशन इज गोना कम बैक। ऐसा ही ओल्ड विलन का री एंट्री होएगा, अपने को पता नहीं था, क्योंकि 11 में सर यही चैप्टर था जो मेरे को नहीं आता था, बाकी सारे आते थे। बेटा नेक्स्ट बार करूं? सॉरी बेटा स्टार्ट करूं? बेटा all dabbas are making dabba? Yes sir, yes. Beta, can I go to the next one? Beta, can I go to the next one? Beta, the next one you will be starting along with me, huh? I'm not gonna give you time. कि भाई हम आराम से फैल के कॉपी करेंगे, ऐसा नहीं है भाई, साथ साथ चालू करते हैं, साथ साथ। ओके, पढ़ना शुरू करते हो, चलो पढ़ना। Find the probability of getting the vowels in the first, third and the sixth place with when all the letters of the word orange is to be arranged. तो बेटा मेरे को वर्ड क्या दिया है? ऑरेंज। देखो मेरे को बेटा इवेंट क्या बनानी है कि vowels should occupy first, third and the sixth place। हम सारा probability ढूंढ लेंगे, लेकिन probability का वापस फॉर्मूला क्या है? m upon। तो what is my first step? The total ways of arrangement मुझे ढूंढना है। अब इस वर्ड में लेटर कितने? 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले मेरे को क्या ढूंढने का? टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट। तो लिखा जाए therefore total ways of arrangement n is equal to 6p6। बेटा 6p6 बोले तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे? चले। Now can I say that is 720? Can I say n is equal to 720? अरे बोलो नहीं यार। फिर लिखा जाए, चलो let A be the event, let A be the event that the vowels, let A be the event that the vowels should occupy, but the vowels should occupy first, third and the sixth place. The vowels should occupy first, third and the sixth place. But tell me beta, how many vowels are there in Santru? Kayu? Oh. बेटा गुलमाल के तुषार का भूर लग रहा है जब ये बोल रहे बोला। ओ
तुषार कपूर लग रहे हो बेटा गोलमाल के। वॉवेल्स है ओ ए ई, अरे हाँ के ना। अच्छा मुझे अब ये वॉवेल्स को जब मैं बेटा डब्बे बना रहा हूं तो ये वॉवेल्स फर्स्ट प्लेस पर चाहिए, थर्ड प्लेस पर चाहिए, और सो टेल मी ये वॉवेल को रखने के लिए मेरे पास जगह कितनी है? 3। और वॉवेल्स कितने हैं? 3। तो उनका परम्यूटेशन कैसे बढ़ेगा? बेटा जगह भी 3 तो उनका परम्यूटेशन इज 3p3। बेटा डब्बे खाली बचे कितने? 3। और उस डब्बों में जाने के लिए लेटर कितने बचे? कौन से 3? RNG। बेटा RNG कहीं पर भी जाके बैठे, अपने को कोई टेंशन है तो उनके लिए 3 डब्बे एंड हाउ मेनी लेटर्स, तो उनका भी परम्यूटेशन कैसे आएगा? 3p3। अरे बोलो ना यार, बेटा फॉर्मूला लगाऊं कि सीधे आंसर लिख दूं? Can I say 3p3 will be based on the identity 3 factorial 3 factorial, so 3 into 2 into 1, 3 into 2 into 1, 36। तो बेटा 36 मेरा m आ गया बेटा पा 36 by 720, that's बेटा 1 by 20। बेटा परम्यूटेशन में कोई तकलीफ? पक्कास पक्कास। कैन यू गो टू द नेक्स्ट सम? स्टार्ट करो चलो। 5 members of the family, husband, wife and 3 children are randomly arranged in a row for a family photograph. Find the probability that the husband and wife are seated next to each other. But if they are sitting next to each other, ट्राई करो चलो। सर मैं आपको बताऊं, सब में एक चीज मेरे को आ गई ढूंढना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट देखो मेरे को आ गया। करके बताऊं इधर ध्यान। कहना से हस्बैंड है, वाइफ है और 3 बच्चे, तो बेटा 3 बच्चे C1 C2 C3 ऐसा लिख सकते हैं? अरे बोलो ना यार। अब बेटा इनको फोटोग्राफ, स्टार परिवार का फोटोग्राफ उनको बनाना है अपना, और उसमें उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखे? हस्बैंड एंड वाइफ आर सीटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। बेटा इतने नजदीक आ चुके, 3 निकल चुके हैं, मतलब फैमिली रोकनी नहीं है इनको, they still want to sit next to each other, so that's okay, we'll make them sit, no problem, फोटोग्राफी है। अब जरा याद करो 11th स्टैंडर्ड में हमने ऐसा कुछ सीखा था कि भाई अगर हमको कोई 2 लोगों को साथ में ही रखना है तो हम उनको बांध के we tie them and consider them as we consider them as, फिर वो यूनिट जहां पर भी जाएंगे दोनों साथ में जाएंगे। ऐसा कुछ याद आ रहा है? नहीं सम देख लो, पहले कॉपी मत मारो, सम देख लो फिर याद आ जाएगा, 100% याद आ जाएगा। ना याद आवे तो आप खाली कॉपी मार ले जो। तो बेटा 5 लोगों को फोटोग्राफ के लिए बिठाना है, तो सबसे पहला काम क्या ढूंढना पड़ेगा? M, the total ways of arrangement। शाबाश है, टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट। 5 लोग हैं बेटा, तो 1 2 3 4 5, 5p5 which is 5 factorial, then that's 120। but I hope I am clear कि if I am writing 5 factorial सीधा फिर मैं 120 लिख दे रहा हूं तो तुमको समझ में आ रहा है? कैसा एक्सप्लोर करके बताऊं?
5 into 4 into 3 भंग चंद्रयान सीधा 120 लिख दे रहा हूं, चल रहा है पक्का। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या, इवेंट ए। अब देखो वो मैं तुमको लिखवाऊंगा, मैं खाली अभी सॉल्यूशन समझा दे रहा हूं, तुम लोग लिखना मत, मैं वो लिखवाऊंगा। Can I say I want husband and wife to be seated next to each other? तो what am I doing is husband and wife को बिठा दिया और उनको हमने बांध के we consider them as one unit. એટલે હવે એ જ્યાં પણ જશે જોડે જશે, જ્યાં પણ જશે they'll go together. Yes or no? It means what? Right now they are at the first place. अब मेरे को उनको उठा के लास्ट बॉक्स में रखना है तो कोई वांदा नहीं, यहां से उठेंगे, जस्ट विजुअलाइज, यहां से उठेंगे लास्ट बॉक्स में चले गए, એટલે આ પેલો ખાલી ડબ્બો, બીજો ડબ્બો, ત્રીજો અને આ લોકો અહીંયા આવી ગયા જોડે, પછી આ બોક્સ ખાલી આમને અહીંયા વચ્ચે બેસાડી દીધા પણ જોડે જ છે। if we tie them together then we consider them as one unit, so wherever they go together. Don't say our network follows, ऐसा नहीं है, wherever they are going they'll be going sure sure। so अब जरा देखो डब्बे कितने रहे मेरे, 1 2 3, so can I write 4p4 into, क्या से हस्बैंड वाइफ अंदर अंदर इंटरचेंज तो हो सकते हैं ना, कि पहले हस्बैंड फिर, या तो ऐसा भी हो सकता है ना पहले वाइफ फिर हस्बैंड, ऐसा इंटरचेंज हो सकते हैं। अच्छा उनको इंटरचेंज करने के लिए जगह कितनी है और बंदे कितने हैं इंटरचेंज होने के लिए, 2, सो उसका 2p2 इंटरचेंजेबल। अब बेटा मैंने जो सब समझाया ना वो मैं इवेंट ए में तुमको लिखवा रहा हूं, पहले खाली टोटल वेज लिख के मेरे को बताओ, फिर मैं इवेंट ए तुमको लिखवाता हूं, उसके बाद ये सॉल्यूशन कॉपी मारना चालू करो, चालू करो। बेटा टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट पता चल रहे हैं, 5 लोग स्टार परिवार, फोटो खिंचवाना है हमको, लिखना शुरू करेंगे। लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट हस्बैंड एंड वाइफ, लेट ए बी द इवेंट दैट द हस्बैंड एंड वाइफ should be seated next to each other during photograph. For that we would tie them together, we would tie them together and consider them, we would tie them together and consider them as one single unit, and they are interchangeable among themselves, they are interchangeable amongst themselves. Sure? અને अब ये सॉल्यूशन कॉपी कर लो, चलो डब्बे बना के 4p4 is 4 factorial, 2p2 is 2 factorial, 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1, 2 factorial is 2 into 1, 24 into 2 40, so beta pa 48 by 120, which is 4 by 10, 2 by 5, 48 by 120 is 2 by 5। बड़ा जिनका दिमाग नहीं चल रहा है कि सर इसको और सिंपलीफाई कैसे कर रहे हैं, तुम अपना दिमाग वहीं पे छोड़ दो,
प्रोबेबिलिटी लाने पे फोकस मारो। गेटिंग्स? कुछ तो बोल दो। गेटिंग्स? श्योर? Can I say a similar sum? The next one. Will you able to do it? Try. Come on, come on, come on. Let's see how many of you do it. इसके बाद वाला इसके जैसा ही है। I trust you. You will copy. Shh. Better keep the quiets. Better keep the quiets. बेटा आई एम डूइंग इट, तुमसे नहीं होगा। क्या चाहिए बेटा? कितनों से हो गया? जैमिन 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 समझा समझा समझा। और 7 वो आएगा एम, बराबर है। फिर वो 7 बॉक्सेस बनाएंगे ए बी सी डी एफ जी तक। फिर ए और बी को साथ में रखना है तो ए और बी को फर्स्ट 2 बॉक्सेस में रखेंगे। फिर आपने बोला कि टाई कर देने का दोनों को, तो दोनों को टाई कर देंगे। फिर दोनों को टाई किया तो ए और बी सिंगल यूनिट हो गया 1 यूनिट। फिर ए और बी 1, फिर बाकी के जो बॉक्सेस बचे ना उनको गिन के 6p6 आए। 6p6 आ रहा है, सही है। फिर ए और बी इंटरचेंज हो सकते हैं तो यही ट्विस्ट है बेटा। इंटरचेंज एकदम लास्ट मोमेंट में बेटा रेस पर आते आते धोनी जैसा रन आउट हुआ है बेटा, धोनी जैसा रन आउट। आपको सम बराबर बोलियो, छिल्ली गड़ी रन आउट। जरा सम पढ़ो क्या बोल रहा है? 7 स्पीकर ए बी तुम डी ई एफ आर इनवाइटेड इन अ प्रोग्राम टू डिलीवर द स्पीच। अब देखो अपने को स्पीच देने जो जा रहे हैं, अपने को ऑर्डर क्या चाहिए कि ए के बाद ही बी आना चाहिए। देखो टर्म्स एंड कंडीशन व्हाट आर दे सेइंग? आई वांट बी टू कम आफ्टर ए। सो ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो कहना से फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 7 स्पीकर्स। तो हम पहले फाइंड करेंगे टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट। चलो बेटा शुरू कर देंगे मेरे साथ। I want total ways of arrangement. So my n is, can I say 7p7? There are 7 speakers. So there is 7 factorial 5040 ऐसा सीधा लिख देंगे। चले? अरे हाँ के ना? अब बेटा यहां जरा ध्यान। इवेंट ए में क्या चाहिए मेरे को लिखना शुरू करो, फिर हम इवेंट ए साथ में बनाते हैं। इवेंट ए हम साथ में बनाते हैं, लिखना शुरू करो। लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट स्पीकर बी would deliver the speech after A. For that we tie them together and consider them as one unit. We tie them together and consider them as one unit
interchangeable but are not interchangeable. बेटा इंग्लिश में क्या लिखा जरा यहां ध्यान, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। 1 2 3 4 5 6 7 राइट। अब उसमें मैंने A और B को मैंने फर्स्ट एंड सेकंड बॉक्स में रख के उनको बांध के हमने उनको एक यूनिट कंसीडर कर दिया। Now when I consider them one unit, so 1 2 3 4 5 6, so number of ways of arrangement will be 6p6 into, बेटा अंदर अंदर अगर वो इंटरचेंज हो गए तो होगा क्या? B पहले आ जाएगा और A, तो ऐसा अपने को नहीं चाहिए। तो कहना है से A की जगह ये डब्बा ये बॉक्स फिक्स है, वी नॉट इंटरचेंज, उसकी वो डब्बे पर उसकी वो जगह। सो कहना है से फर्स्ट बॉक्स एंड वन स्पीकर, सो 1p, उसके बाद B उसकी भी जगह, उसको हम इंटरचेंज नहीं करेंगे। अगर इंटरचेंज कर दिया तो बेटा गलत हो जाएगा ना, B पहले आ जाएगा A बाद में आएगा। सो इस तरह से उसका अरेंजमेंट है। तो 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल into 1 फैक्टोरियल 720, that's 720 720 by 5040, so 1 by 7. That's my final answer, 1 by 7. जेमिन इंटरचेंजेबल नहीं खबर पड़ी, 2p2 नहीं आवे, 1p1 into 1p1. श्योर्स बेटा परम्यूटेशन के सिर्फ ये 4 सम थे, उसके बाद अभी जो हम ये 3 सम कर रहे हैं वो भी बहुत इजी है, जरा समझो। The next 3 sums which we are doing it is on your general knowledge, right? But then still I'll make you write a note. General knowledge भले हो तुम में, लेकिन फिर भी एक नोट लिखेंगे हम। ये वाला हो गया, मैं वेट्स कर रहा हूं। बेटा इंपॉर्टेंट नोट्स लिखो, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। बेटा हंसना माता मैं जो भी लिखवा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता ही नहीं है। लिखो 1 month is equal to how many weeks? 4. लिखो, वेरी गुड, 4 weeks. 1 month is equal to 4 weeks. उसके बाद लिखो 1 year, how many weeks? 52. वेरी गुड, लिखा जाए 52 weeks. उसके बाजू में लिखो इक्वल टू 365 days. ब्रैकेट में लिखो नॉर्मल ईयर है तो, नॉर्मल ईयर है तो 365 days. बेटा लेकिन अगर तुम 52 वीक्स इंटू 7 करोगे ना, 365 नहीं आता है, जरा काउंट करो कितना आता है, 364. लेकिन मैंने वो जो 1 ईयर है, 1 ईयर दैट इज इक्वल टू 365 डेज लिखवाया है. 52 वीक्स इज नॉट इक्वल टू 365 डेज. ट्राई टू अंडरस्टैंड किसको हम इक्वल लिख रहे हैं. 1 ईयर अगर हम वीक्स में देखेंगे तो 52 वीक्स आएगा ने, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं अगर वो कैसा है, नॉर्मल ईयर. बेटा लीप ईयर है तो लिखा जाए लीप ईयर है तो 366. सर क्या बोल क्या रहे हो यार, समझ में कुछ समझ में. बेटा मैंने पहले ऐसा लिखवाया 1 month is how many weeks? 4 weeks. शाबाश. 1 year is equal to 52 weeks या तो 365 days. 1 year is 365 days if it's a normal year. लीप ईयर है तो 366 days. श्योर. बेटा अभी एक ऐसा आगे लिखवाऊं 1 वीक में कितने दिन, कौन था 8?
हर्षित 8 खुद को भी गिन लिया तूने दिन में। 1 वीक हाउ मेनी डेज, वो ना लिखवाऊं तो चले। मुझे लगा उतना तो नॉलेज होगा तुमको। है। अब इनको ध्यान में रख के हम अपना आगे का सम कर रहे हैं। चलो शाबाश, पढ़ो। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैविंग, बेटा इन चीजों को ध्यान में रख के जरा पढ़ो। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैविंग 5 मंडेज। बेटा 5 मंडे कब चाहिए मेरे को? 5 मंडे फरवरी में। आई वांट इट इन द मंथ ऑफ February, 5 Mondays, and that's which year? All attention on the board. All attention on the board. Can I say this is the month of February, right? And it's a cheap year. It's a leap year. सालो leap year है, क्या बोल रहे हो? So बेटा एक मंथ में अगर मैं देखूं तो 4 वीक है and 4 weeks into 7 days अगर मैं करूं तो 28 दिन होते हैं। लेकिन बेटा as it's a leap year तो फरवरी में कितने दिन होंगे? 29 डेज होंगे। तो कैन आई से एक्स्ट्रा कितना दिन हुआ? एक्स्ट्रा डे, एक एक्स्ट्रा डे आ रहा है बेटा। ये एक्स्ट्रा 1 पता चल रहा है? अरे होवे नहीं, पक्का। सो ये 1 डे जो एक्स्ट्रा है उसके मैं पहले पॉसिबल आउटकम्स लिख रहा हूं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कि ये एक एक्स्ट्रा दिन कौन सा हो सकता है। कैन आई से इट कैन बी मंडे, ट्यूसडे, किंडरगार्टन में आ गया ऐसा लग रहा है। सारे बच्चे दिन गिन रहे हैं, मंडे, संडे आने पर खुशी आ रही, संडे। अच्छा ये मैंने क्यों ढूंढा जरा समझो। अपना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? m अपॉन तो n मतलब आई वांट टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, n आई वांट व्हाट। तो मैंने ये पहले इसीलिए ढूंढा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। कैन आई से 7 प्रोबेबल डेज है जो एक्स्ट्रा है। अब उसमें से इवेंट ए क्या चाहिए? मेरे को कौन सा दिन चाहिए? सो m इज इक्वल टू 1। सो पा 1 बाय उठा लो, हो गया सब। हाँ बस इतना ही है, मैं क्या करूं? है मत करो बड़ा सिंपल है। सर ये जो आपने वो नॉलेज दिया ना 1 मंथ में 4 वीक होते हैं, मुझे पता ही नहीं था आज तक। लीप ईयर में 336 दिन होते, पता ही नहीं था। जल्दी करो। But I said जल्दी करो। फिर मैं बेटा तुमको एक ऑब्जर्वेशन पूछूंगा, एक ऑब्जर्वेशन, और तुम जवाब दे देना, ठीक है? बेटा नेक्स्ट वाला ट्राई करें, बेटा नेक्स्ट वाला ट्राई करें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 फ्राइडेज। कितने शुक्रवार करने हैं तुमको? 53 शुक्रवार करने हैं तुमको इन अ ईयर। अरे पढ़ो ना यार, इन अ ईयर which is not a, you want how many Fridays?
53 Fridays. Pay attention. 53 Fridays in a year. So can I write in a year there are 52 weeks? अब ये जो 52 weeks है उसमें मैं ऐसा बोल सकता हूं 52 फ्राइडे तो आ गए हैं. अरे आके ना 52 फ्राइडे तो आ गए हैं. मेरे को 53rd वाला भी ढूंढना है कि 53rd के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी. सो 52 वीक्स में 52 फ्राइडेज हो गए. अब मैं ये 52 वीक्स का अगर मैं टोटल निकालूं इनटू 7 डेज करूं तो कितना आ रहा है? 364 डेज आ रहे हैं. बट इन नॉर्मल 1 ईयर में, नॉर्मल 1 ईयर देयर आर हाउ मेनी डेज? नॉर्मल ईयर में देयर आर 360. तो अगेन एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? यहां से एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? अब ये एक्स्ट्रा जो 1 आ रहा है वो कौन सा दिन हो सकता है? बेटा 1 एक्स्ट्रा डे कैन बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. बेटा तुम जिस तरह से गीत गा रहे हो ना, ऐसा गाते गाते ऐसा ना मेरे को सुनने में आ जाए कि संडे हो या मंडे रोज खा मंडे. जिस तरह से तुम ये दिन गिन रहे हो, एक्स्ट्रा मंडे पता चला मंडे. अब अपने को कौन सा दिन चाहिए इवेंट में? अपने को कौन सा दिन चाहिए? एक्स्ट्रा कौन सा दिन चाहिए? सो m is equal to 1. બડા ધ્યાની શું તકલીફ થાય છે તમને બંનેને? ક્યારનું કઈ કઈ હળબળ હળબળ થઈ રહ્યું છે? बेटा अंडा नहीं पर हमारा डंडा जरूर पड़से. कब से हो रहा है? 3-4 बार हुआ, फिर अभी मैं बोल रहा हूं तुमको. उछल उछल के हम हंस रहे हैं बेटा. ऐसे तो मैं ज्यादा जोक नहीं मार रहा हूं, सारे गंदे वाले पीजे मार रहा हूं, फिर भी तुमको इतना क्यों हंसी आ रहा है? हाय बेटा पैंट ना पॉकेट में फ्रॉक घुसी गयो छे. Some is over. Some is over. Start. बेटा ये एक्स्ट्रा दिन की गिनती कुछ समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया. बेटा इसके बाद वाला सम करते हैं. चलो द लास्ट वन फॉर टुडे. ये बेटा कॉपीज मार लो. बेटा प्लीज कॉपीज द सम्स. लास्ट वाला खुद से ट्राई करना चाहोगे? ट्राई मारो. चलो 12th one please try. Find the probability of having 5 Tuesdays. बेटा 5 मंगलवार करोगे तब बोर्ड में पास होगे. और वो 5 मंगलवार करने का भय तुम्हें कौन से महीने में है? अगस्त. अब बेटा यहां जरा ध्यान, एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आ रहा है मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है. इट्स अ मंथ ऑफ अगस्त एंड सी दे डिडंट स्पेसिफाई कि इट्स अ नॉर्मल ईयर के इट्स रेज योर हैंड. अगस्त का महीना है. नॉर्मल ईयर में कितने दिन होंगे? लीप ईयर में है 31 ही होंगे. तो बेटा इसलिए उन्होंने वो ईयर नहीं दिया है क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है. नॉर्मल ईयर हो के
लीप ईयर हो, अगस्त में 31 डेज ही होंगे। ट्राइज मारो, अपने को 5 मंगलवार करने हैं, 5 मंगलवार। But can I write August month? Can I say August month will have 4 weeks? Now into 7 days, if I do, that comes to 28 days. अरे हाँ के ना? But what is my total number of days in August? 31 days. तो बेटा एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा 3 days. शाबाश है। एक्स्ट्रा विल बी हाउ मेनी डेज? 3 days. अब बेटा ये जो 3 दिन एक्स्ट्रा आए, बेटा 3 दिन जो एक्स्ट्रा आए, तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? 3 दिन एक्स्ट्रा हैं। रेज योर हैंड। व्हाट आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स? ये 3 दिन जो एक्स्ट्रा हैं। Monday, Tuesday, Wednesday. कैन आई राइट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे? Tuesday, Wednesday, Thursday. वेरी गुड। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, Wednesday, Thursday, Friday. वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। बेटा समझ में आ रहा है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आज 3 દિવસ એક્સ્ટ્રા છે તો કોઈ પણ 3 દિવસ હોઈ શકે ને। મંડે, ટ્યુસડે, વેડનેસડે, ટ્યુસડે, વેડનેસડે, થર્સડે, then વેડનેસડે, થર્સડે, ફ્રાઇડે, Thursday, Friday. થર્સડે, ફ્રાઇડે, સેટરડે, Friday, Saturday. ફ્રાઇડે, સેટરડે, સન્ડે, Saturday, Sunday. सैटरडे, संडे, मंडे, Sunday, संडे, मंडे। सो वापस एन देखो, मेरा 7 आउटकम्स आ रहे हैं, 7। अब अपने को बेटा इवेंट ए में क्या चाहिए? गेटिंग ट्यूसडे। ट्यूसडे है ना? मंगलवार है। हाँ तो मंगलवार है, वही तो बोला इंग्लिश में, ट्यूसडे। तो बेटा गेटिंग ट्यूसडे। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, संडे, मंडे। सो बेटा 3 है। It's 3/7. बेटा raise your hand. We did 3 sums. उसमें कुछ तुमने ऑब्जर्व किया? सब मैंने कुछ ना कराया ऑब्जर्व, कॉपी मारी है मैंने। Anybody? Did you observe anything? हाँ विधि? वो extra days आ रहे हैं, वो numerator में आ रहे हैं। Total numbers of days are 7. या बेटा जो भी मेरा एक्स्ट्रा डे आ रहा है ना, वही प्रोबेबिलिटी देख। एंड इफ आई से डेज, तो टोटल कितना दिवस છે? 7। तो जो અહીંયા ડિવાઇડ બાય 7 થયું, અહીંયા એક્સ્ટ્રા 1 તો 1, ટોટલ કેટલા દિવસ હોય? 7। અહીંયા જો 3 એક્સ્ટ્રા દે તો 3/7। મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી बेटा, moral of the story, बेटा moral of the story, क्या से जितने एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं वही तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का आंसर है। डिवाइड बाय 7 कर देना है नंबर ऑफ डेज। तो मान लो तुम अगर आउटकम्स नहीं ढूंढ पा रहे हो इन द एग्जाम सम हाउस, सो यू शुड कम टू नो के एक्स्ट्रा दिन कितने थे? 3। तो मेरी प्रोबेबिलिटी 3/7 आएगी। फिर कैसे भी करके ले आना। समझ रहे हो? एक्स्ट्रा 1 डे आया तो 1/7, 2 डेज अगर एक्स्ट्रा आया तो स्कॉलर बैच। व्हाट से? होमवर्क मार्क करो से। But you need to do just illustration 13, 14, 15. बस